ये आपकी देशभक्ति है कि देश के युवाओं की आप एस्तेसी कर दो, ये आपकी देशभक्ति। मतलब 22 लोगों की मृत्यु हो गई सुसाइड से, ये आपको अच्छा लग रहा है? आप अरे तो जो उनके कार्यकर्ता है ना, वो बहुत रह चुके हैं उनके मान से गुलाम। अब उन कार्यकर्ताओं के अंदर का भी आत्मसम्मान जाग रहा है। कार्यकर्ता भी ये कह रहे हैं कि मतलब वो कोई बीजेपी के कुत्ते थोड़ी ना, उन्हीं के उनके जो घर के बच्चे हैं उनके भी पेपर लीक हो रहे हैं, उनकी भी एसएससी हो रही है। कहीं पे हम देख रहे हैं कि कोई बीजेपी का सपोर्टर था, उसी का घर गिरा दिया गया। हुआ ना मेरठ में, जो लोग बढ़िया नारे लगाते थे वो बेचारे रो रहे हैं कि यार हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते थे और देखो हमारा ही घर टूट गया, है ना। तो बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए, ये नहीं कि आप खुद ठोकर खाओगे तब आप सीखोगे, थोड़ा बहुत दूसरों से भी सीख लो। क्या मिलेगा आपको? कुछ मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा। आज सरकार का ये बहुत ही अहंकारी रवैया है और मुझे तो बिल्कुल ध्यान आ रहा है कि जैसे पहले फिल्मों में हम देखते थे कि कोई शैतान है, उसको नर बलि की ज़रूरत पड़ रही है, ह्यूमन सेक्रीफाइस की। तो मुझे तो वही ध्यान आ रहा है कि सरकार को क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि कोई इंसान भूख हड़ताल पे बैठ रहे और अपनी जान को दांव पे लगाए हुए है। क्या चाहती है सरकार? बात उन तक पहुंच गई है, सिंपली बोलोगे यहाँ धर्मेंद्र प्रधान आउट, अच्छा नया आप कोई शिक्षा मंत्री आएगा, पेपर लीक बंद करेंगे, इतनी सी तो बात है, समझ ही नहीं रहे। लेकिन जिनका आप इस्तीफा मांग रहे हैं वो आपको कह रहे हैं देश विरोधी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो यही तो उनका फिर वाहियात बनती है ना, लोगों को प्रोपेगेंडा में फंसाना, गैसलाइट करना। हाँ, मतलब ये आपकी देशभक्ति है कि देश के युवाओं की आप एस्तेसी कर दो, ये आपकी देशभक्ति। मतलब 22 लोगों की मृत्यु हो गई सुसाइड से, ये आपको अच्छा लग रहा है? ये आपको? लेकिन उन्हीं के एक मंत्री कहते हैं कि भाजपा में इस्तीफे का चलन नहीं है। हाँ, तो उनके मंत्री वही है ना, उनके मंत्री करते रहेंगे बकबक, और उनको अपनी बकबक बंद करके इस्तीफा देना चाहिए। और इस्तीफा नहीं देते तो पीएम मोदी को उनको बर्खास्त करना चाहिए। ढंग का काम करो, ये बकबक बहुत सुन चुकी है जनता, तंग आ चुकी है बिल्कुल पूरे तरीके से। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हमारे कार्यकर्ता चाहे तो आप लोगों का इलाज कर सकते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है। अरे तो जो उनके कार्यकर्ता है ना, वो बहुत रह चुके हैं उनके मान से गुलाम। अब उन कार्यकर्ताओं के अंदर का भी आत्मसम्मान जाग रहा है। कार्यकर्ता भी ये कह रहे हैं कि मतलब वो कोई बीजेपी के कुत्ते थोड़ी ना, उन्हीं के उनके जो घर के बच्चे हैं उनके भी पेपर लीक हो रहे हैं, उनकी भी एसएससी हो रही है। कहीं पे हम देख रहे हैं कि कोई बीजेपी का सपोर्टर था, उसी का घर गिरा दिया गया। हुआ ना मेरठ में, जो लोग बढ़िया नारे लगाते थे वो बेचारे रो रहे हैं कि यार हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते थे और देखो हमारा ही घर टूट गया, है ना। तो बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए, ये नहीं कि आप खुद ठोकर खाओगे तब आप सीखोगे, थोड़ा बहुत दूसरों से भी सीख लो। क्या मिलेगा आपको? कुछ मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो भी जाता है तो नेक्स्ट जो शिक्षा मंत्री होगा बीजेपी से ही बनेगा, तो क्या सिस्टम बदल जाएगा? तो बीजेपी से बने कहीं से बने वो मतलब नहीं है। पॉइंट ये है कि वो ढंग का काम करे, और उम्मीद यही है कि उनकी जगह कोई ढंग का इंसान बनेगा शिक्षा मंत्री, उस पर थोड़ा प्रेशर भी होगा और अच्छे से काम करेगा। तो क्या ये जो आपकी लड़ाई है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक है, आप लोग चाहते पूरा? वो पहला स्टेप है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा पहला स्टेप है, और फिर जो है पूरा का पूरा रिफॉर्म होना चाहिए। मतलब आप चाहते पूरी सरकार बदले? नहीं, पहले हम तो एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि जो पेपर लीक हो रहे हैं ये बंद होनी चाहिए। पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? बंद करो पेपर लीक को, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करो, रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर सही करो। सोनम वांगचुक की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, तबीयत बिगड़ रही है, क्या आपको लगता है ये भूख हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए? अब हम तो उनको कह रहे हैं, लेकिन अब वो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, अब क्या करें बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, उन्होंने भी कहा है कि आप जब मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ आप लोग ठूस कर खा रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि आप में से भी किसी को भूख हड़ताल पे बैठना चाहिए था, जो भी आपके प्रवक्ता है या बीजेपी के हैं? हाँ, क्या सोनम वांगचुक ने मंच से कहा है मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ, लेकिन आप लोग ठूस कर खा। अरे आप लोगों नॉर्मल सब लोगों को वो ये कह रहे थे कि भाई सब लोगों को हमारे साथ जो है हड़ताल करनी चाहिए, ये उनकी बात थी, और उनके कहने के बाद बहुत सारे लोगों ने किया भी। अब अभिजीत यार वो 70 तरीके के कामों में बिजी है, इधर से उधर, और वो तो उसको तो कुछ चाहिए ना, तो फिर हम लोग पार्लियामेंट मार्च करने वाले 20 तारीख को, उसके बारे में बताइए क्या क्या डिटेल है उसकी? हाँ, पार्लियामेंट मार्च जो करने वाले 20 तारीख को, उसके बारे में थोड़ा बताइए, लोगों से क्या अपील कर रहे हैं आप लोग? लोगों से यही अपील है, यहाँ पे आओ जंतर मंतर पे 20 तारीख को, और यहाँ से मार्च करेंगे। इस टाइप के हिस्टोरिक मोमेंट का भी आप हिस्सा नहीं बनोगे क्या ऐसे बस किनारे पे बैठ के आप सारी ज़िंदगी गुजार रहे हो? कभी आओ ना यार समुद्र में, अपने देश का जो आपके देश के मुद्दे हैं कभी उनमें भी जुड़ो।
क्या आप लोग पार्लियामेंट तक पहुंच पाएंगे या पुलिस रोक देगी आपको? नहीं, पुलिस हमें रोकेगी क्यों? पुलिस तो हमें लेके जाएगी अपने साथ। पुलिस का काम क्या है? हमारी रक्षा करना, ताकि कोई फ्रेंच एलिमेंट आए, एंटी सोशल एलिमेंट आए, पुलिस उनको रोकेगी। अभी रोक भी रही है। और पुलिस हमारा, तब भी पुलिस का काम ही ये है कि हमारे अधिकारों की रक्षा करे। अगर पुलिस ने आपको यही कैद कर लिया तो आगे क्या स्टेप होगा? नहीं, पुलिस क्यों कैद करेगी? पुलिस कोई कैद नहीं करेगी। पुलिस का काम क्या कैद करना है? हम क्या कोई क्रिमिनल हैं? जो गलत काम करते हैं, जो प्रोटेस्ट को डिसरप्ट करते हैं, आप बकवास करते हैं, उनको पुलिस डिटेन करेगी ना, हमें क्यों रोकेगी? आप लोग जाएंगे पार्लियामेंट तक? बिल्कुल जाएंगे, और क्या। हमारा ही संसद है, हमारी सड़क है, हमारा देश है।